चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न में हमें बोला गया है यहाँ पे कि 3 आलोचकों द्वारा एक पुस्तक की समीक्षा की गई। समीक्षा के पश्चात समर्थन की स्थिति क्रमशः 5:2, 4:3 तथा 3:4 है। तो पुस्तक के समर्थन में आलोचकों की प्रायिकता क्या होगी इन 4 विकल्पों में से, ये हमसे पूछा गया है। तो आइए इस प्रश्न को हल करने से पहले मुख्य अवधारणा को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मुख्य अवधारणा। ठीक है, मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में हम देखें कि ए हमारा कोई घटना है। ठीक है, तो ए अगर कोई घटना है तो घटना ए के घटित होने की प्रायिकता अगर माने, ठीक है, तो प्रायिकता अगर हम देखें तो घटना ए के घटित होने की प्रायिकता मान लो पी ए है। तो घटना ए के घटने की प्रायिकता अगर पी ए है तो हमें पता है कि घटना ए के घटने की प्रायिकता पी ए और घटना ए की नहीं घटने की प्रायिकता यानी पी ए बार दोनों का सम हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो ये हमें पता होता है। दूसरा चीज़ हम दूसरा यहाँ पे देख लें कि अगर हमारे पास ए और बी अगर 2 स्वतंत्र घटनाएं होती है, ठीक है, 2 स्वतंत्र घटनाएं, ठीक है, अगर 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं तो हम बोलते हैं कि पी ए सर्वनिष्ठ बी का जो मान होता है वो हमेशा पी ए गुना पी बी के होता है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। अब चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखो प्रश्न में जो हमें बोला गया था उसके अनुसार हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, तो हमें बोला गया था कि मान लो कि पहले, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले आलोचक, ठीक है, पहले आलोचक द्वारा पुस्तक, ठीक है, पहले आलोचक द्वारा पुस्तक के समर्थन में अगर हम देखें प्रायिकता, ठीक है, तो प्रायिकता होगी। ठीक है, क्या होगी प्रायिकता, तो इसको अगर हम बोल देते हैं PE1, हम क्या बोलते हैं PE1। तो पहले आलोचक द्वारा जो पुस्तक के समर्थन में प्रायिकता होगी उसको हमने PE1 बोल दिया। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया था, हमें दिया गया था 5:2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/5 जोड़ 2। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं प्रायिकता को। तो ये क्या बन जाएगा 5/7। ठीक है, ये आ गया। अब बात करते हैं हम दूसरे आलोचक, ठीक है, दूसरे आलोचक द्वारा, ठीक है, पुस्तक के समर्थन, ठीक है, समर्थन में प्रायिकता होगी। और ये कितनी होगी, तो दूसरे आलोचक द्वारा पुस्तक के समर्थन में जो प्रायिकता होगी उसको अगर हम PE2 बोल दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमें दिया गया था दूसरे के द्वारा जो हमारा था वो 4:3 था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 4:3 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/4 जोड़ 3 यानी कि क्या हो जाएगा 4/7। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अब बात करते हैं तीसरे के लिए, तो तीसरे आलोचक द्वारा पुस्तक के समर्थन में प्रायिकता होगी। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं PE3। ठीक है, तो PE3 का मान हमारा क्या हो जाएगा, तो हमें 3:4 बोला था, तो यहाँ पे 3/3 जोड़ 4 यानी कि 3/7 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम आगे प्रश्न को हल करें तो हमें क्या बोला गया था कि पुस्तक अगर हम देखें, अगर पुस्तक जो है पुस्तक के समर्थन में अगर हम बात करें, ठीक है, तो पुस्तक के समर्थन बहुमत में होंगे। पुस्तक के समर्थन अगर बहुमत में है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुस्तक के समर्थन अगर बहुमत में है, ठीक है, समर्थन बहुमत में होंगे यदि ठीक है, यदि कम से कम दो आलोचक हमारे क्या कर दें, तो कम से कम 2 आलोचक जो है, ठीक है, 2 आलोचक वो पुस्तक का समर्थन कर दें। 2 आलोचक द्वारा पुस्तक का समर्थन किया जाता है। ठीक है, पुस्तक का समर्थन किया जाता है, समर्थन किया जाता
है, तो हमारा पुस्तक क्या हो जाएगा, समर्थन में हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो यहाँ से हम अगर बात करें तो इसलिए प्रायिकता हमारी क्या हो जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा PE1, ठीक है, सर्वनिष्ठ, E2 सर्वनिष्ठ, E3 का बार मान लो। ठीक है, यानी कि उस समय क्या हो रहा होगा, E1 समर्थन कर रहा होगा, E2 समर्थन कर रहा होगा, लेकिन E3 जो है यानी तीसरा आलोचक जो है वो हमारा समर्थन नहीं कर रहा होगा, तो भी हमारा पुस्तक समर्थन में आ जाएगा, क्योंकि बहुमत हमारा 2 समर्थन में कर रहे हैं। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, और का मतलब या तो हम जोड़ बोल सकते हैं, या तो हमारा क्या हो सकता है कि E1 हमारा समर्थन करे, ठीक है, फिर हमारा E2 समय समर्थन यानी दूसरा आलोचक समर्थन नहीं कर रहा होगा लेकिन तीसरा कर रहा होगा, तब भी हमारा समर्थन में आ जाएगा। या तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा E1 समर्थन नहीं कर रहा होगा लेकिन E2 समर्थन कर रहा होगा, यानी दूसरा और तीसरा आलोचक समर्थन कर रहा होगा। या तो क्या हो रहा होगा कि तीनों के तीनों हमारे समर्थन कर रहे होंगे। ठीक है, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देखें तो तब भी हमारा पुस्तक समर्थन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनिष्ठ तीनों का, तब भी हमारा पुस्तक समर्थन में होगा। तो अब इस तरह से यहाँ से हम देखें तो क्या हो जाएगा, देखो ये सबके सब स्वतंत्र घटनाएं हैं कि अगर एक समर्थन करे तो दूसरा हमारा ऐसा नहीं हो सकता कि उससे संबंध रख के हमारा वो समर्थन कर रहा होगा, सबके सब स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं PE1 गुना PE2 गुना PE3 का बार, ठीक है, जोड़। यहाँ पे PE1 गुना PE2 का बार, ठीक है, और ये PE3 जोड़, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा PE1 का बार, ठीक है, PE2 फिर ये PE3 जोड़, यहाँ पे क्या हो जाएगा PE1 गुना PE2 गुना PE3, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो अब अगर आगे हम इसको हल करें तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो पहला में हमारा क्या था यहाँ पे, तो पहला में हमारा E3 जो है वो समर्थन नहीं कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम हल करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो 5/7 पहला जो आलोचक समर्थन करेगा तो गुना यहाँ पे 4/7 गुना तीसरा हमारा समर्थन नहीं कर रहा है इसलिए 1 घटाओ उसके समर्थन करने की स्थिति, उसके समर्थन करने की जो हमारी प्रायिकता 3/7 थी, तो ये हो गया जोड़। अब बात करें हम दूसरे में हमारा क्या था, तो दूसरे में था कि हमारा E2 समर्थन नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी दूसरा आलोचक समर्थन नहीं करेगा, तो उस समय क्या हो जाएगा 5/7 गुना यहाँ पे 1 घटाओ 4/7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/7। ठीक है, अब हमारा क्या था कि तीसरा हमारा समर्थन नहीं, पहला हमारा समर्थन नहीं कर रहा होगा, तो उस समय क्या हो जाएगा हमारा 1 घटाओ, ठीक है, 1 घटाओ 5/7, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/7 और यहाँ पे गुना में क्या आ जाएगा 3/7। ठीक है, अब हमारा क्या था कि तीनों के तीनों हमारे समर्थन कर रहे हैं, यानी कि 5/7, 4/7 और 3/7। ठीक है, अब इसको अगर हम हल करें तो हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ से अगर हम इसको हल करें तो इन सब को अगर हल करने पे हम देखें तो हमारा क्या आ जाएगा, तो इसको यहाँ से देखते तो ये 5/7, 4/7 और ये क्या बचेगा, तो यहाँ से अपन देखें तो 5/7, ये 4/7 और ये क्या बन जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4। ठीक है, तो 4/7 आ गया जोड़। यहाँ से हम देखें तो ये बन जाएगा 5/7 गुना 7 में से 4 जाएगा तो 3/7 और यहाँ भी 3/7 जोड़। यहाँ से हम देखें तो क्या आ जाएगा ये, तो 2/7 गुना 4/7 गुना 3/7 जोड़, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/7 गुना 4/7 गुना 3/7। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अगर हम सरल करें तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, सबको सरल करने के बाद तो ये आ जाएगा हमारा 209/343। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पुस्तक जो समर्थन में हो उसकी प्रायिकता जो है वो हमारी क्या आ रही, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 209/343, यानी कि इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो विकल्प डी है। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।